आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। पार्ट 1 वीडियो इसी चैनल पे अपलोडेड है एंड आपको मिल चुका है, तो आप उसे जाके देख सकते हो, जहाँ पे मैंने डिस्कस करवाया है एलोट्रोप्स क्या होते हैं। एलोट्रोप्स मैंने डिस्कस करवाया हुआ है, उसके नेचर को मैंने डिस्कस करवाया है, कोवेलेंट बॉन्डिंग वगैरह जो डिस्कस करवाया है वो मैंने फर्स्ट पार्ट में करवा दिया। जो भी बेसिक सी चीज़ें थी, इंट्रोडक्शन थी कार्बन कंपाउंड की, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में करवा दिया। सेकंड पार्ट में क्या करने वाले, सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैसे कार्बन्स इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और होमोलोगस सीरीज क्या होती है। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को शेयर करके तैयार हो जाओ आप भी, क्योंकि आप भी इसी वीडियो के साथ पूरी तरीके से बने रहोगे, ताकि आपका एक एक डाउट जो है पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और आपको कोई भी परेशानी ना हो, ना ही कोई टेंशन हो। ठीक है, तो चलिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए कि क्या क्या हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो एक और ज़रूरी बात कि सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चे दोनों इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमेशा सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई हुई है, तो मैंने चेक किया हुआ है, तो आप दोनों इस बच्चे को देख सकते हैं इन वीडियोज़ को। चलिए, तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, इन सभी चीज़ों से बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसी के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जो भी कंपाउंड्स होंगे जो कि कार्बन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जो कार्बन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाले कंपाउंड्स होंगे उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको बोलते हैं। जैसे कि आप देख लो, कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़े हुए सब्सटेंस, जैसे कि आपको पता भी होगा कि CH4 जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं ना, तो ये सारा भी क्या हो गया, ये भी आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C2H6 इथेन भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C2H5OH जिसको आप अल्कोहल बोलते हो, वो भी आपका एक कार्बन का ही कंपाउंड है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट करता है जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं उन सारी चीज़ों से। ठीक है, तो ये इसमें यही सारी चीज़ों के बारे में डील करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। तो जैसे कि देखो, तो ये जो कार्बन जो होते हैं ना, मोस्ट ऑफ जो कार्बन कंपाउंड है वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं। हमको पता है कि मोस्ट ऑफ जो कार्बन कंपाउंड्स है, हालांकि अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है, मैंने एलोट्रोप्स में बता रखा है। बट बहुत सारी चीज़ें जो है नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर होती हैं इसकी। ठीक है, नॉन कंडक्टर होते हैं कार्बन की। ठीक है, चलो, कार्बन कैसा फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग को शो करता है। कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग को यहाँ पे शो कर रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्डिंग बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से समझा दिया कि ये सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इसकी बॉन्डिंग वगैरह होती क्या है। तो आप उस वीडियो को भी स्क्रॉल कर सकते हो और उसको देख सकते हो, है ना। चलिए, अभी तो हम आज की जो बातें हैं वो हमको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक का मतलब होता है कुछ भी जो लिविंग हो, है ना। ऑर्गेनिक का मतलब कुछ भी जो लिविंग थिंग्स हो, जो लिविंग थिंग्स को कंसिस्ट करता हो, वो यानी कि ऑर्गेनिक। जैसे कि हो गया या तो प्लांट्स हो गए या तो एनिमल्स हो गए, ये सारी चीज़ों को जो कंसिस्ट करता है वो कैसा हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और कंपाउंड्स यानी कि आपका होता है दैट इज कि उसके सब्सटेंस वगैरह, है ना। देखो, अब यहाँ पे जो मेन बात आती है कि ये हमको यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है VTF, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, मैं आपसे VFT के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग को वंडर हो रहे हो कि VFT है क्या। VFT क्या बोलते हैं इसको, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब बोलोगे फोर्स अब इसमें भी आ चुका है। हाँ स्टूडेंट्स, अब फोर्स आपको पढ़ना है इसमें भी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहती थी, बिफोर 1828 ये काम करती थी। 1828 से पहले जो भी थ्योरी थी वो वाइटल फोर्स थ्योरी की थी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था ना, वाइटल फोर्स थ्योरी बोलती थी कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सिर्फ लिविंग थिंग से बन सकते हैं, यानी कि लेबोरेटरी में उसकी मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ लिविंग थिंग से ही बन सकते हैं, लेबोरेटरी में वो नहीं बनेंगे, लेबोरेटरी में वो नहीं बनेंगे, ऐसा बोला जाता था 1828 से। बट क्या हुआ, 1828 में एक हमारे साइंटिस्ट आए जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर। ठीक है, फ्रेडरिक वोलर अंकल जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लैब में कुछ तो कर रहे थे, और कुछ करते करते उनको क्या मिल गया, मान लो कि ये जो है, मान लो बहुत हैप्पी सा बना देते अपने फ्रेडरिक अंकल को। साइंटिस्ट थे तो चश्मा लगा देते हैं ना। चलो, ये मान लो कि हमारे फ्रेडरिक वॉलर अंकल थे। अब ये क्या कर रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। अब कुछ एक्सपेरिमेंट करते करते उनको क्या था, CH जो था उनके पास क्या था, दैट इज NH4CNO था उसके पास। ठीक है, NH4CNO को बोलते हैं स्टूडेंट्स अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, उन्होंने वो कुछ तो कर रहे थे इसके साथ, क्या कर रहे थे, तो वो अमोनियम साइनेट को हीट कर रहे थे। अब
हीट करके वो कुछ तो बनाना चाह रहे थे, बट क्या हुआ ना, कुछ गड़बड़ी होने के कारण उनकी जो कंपोजिशन में वो चेंजेस आ गया, और कंपोजिशन में चेंजेस आने की वजह से वो क्या बन गया स्टूडेंट्स, CONH2 होल ट्वाइस। ये क्या बन गया था स्टूडेंट्स, इसको यूरिया बोलते हैं, यूरिया। ये क्या बन गया गलती से, ये जो हमारे ये अंकल थे, मान लो इसका ऐसे बड़ा बड़ा बाल था, उस वक्त बहुत बड़े बड़े बाल हुआ करते थे। सो फ्रेडरिक वॉलर अंकल से जो है अमोनियम साइनेट को हीट करते करते यूरिया फॉर्म हो गया, जो कि प्योरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स था। तब इन्होंने देखा कि अरे ये तो अब लैब में भी मैन्युफैक्चर हो सकते हैं सब। ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, फिर साहब वाइटल फोर्स थ्योरी बोली कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी रॉन्ग हो चुकी है, अब इसकी हमको जरूरत नहीं है, अब हमको चाहिए न्यू थ्योरी, चाहिए न्यू थ्योरी की अब यहाँ पे जरूरत पड़ी है ना स्टूडेंट्स। अब क्या हो पड़ा, यहाँ पे न्यू थ्योरी की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि अब देखो वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो तो फीकी पड़ गई थी, अब जो थी वो पक्का एक न्यू थ्योरी की जरूरत थी, जो कि इसको प्रूव कर सके कि ये जो है लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकता था। क्योंकि जो ये फ्रेडरिक वॉलर साहब थे, इन्होंने तो बता दिया कि ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं ना, इन्होंने ये बातें तो बता ही दी थी। सो उसके बाद देखो, अब कुछ जो कार्बन के कंपाउंड्स, अब ऐसा तो हम बोल देते कि कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक, लेकिन कुछ जैसे कि CO2 हो गया, CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और या फिर आप बात कर लो यहाँ पे कार्बोनेट की बात कर लो, कार्बाइड की बात कर लो, हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर लो, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ये सारी इनऑर्गेनिक कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसको पढ़ते हैं, इसको ऑर्गेनिक नहीं मानते, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है पूरी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफर कर सकती है, क्योंकि करती हैं, कर सकती हैं नहीं करती हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसको कहाँ डाला है, अंडर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं ना, तो यही थी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिक सी डिफिनेशन और उसकी इंट्रोडक्शन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम सिर्फ कार्बन को इंक्लूड क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो 5 मिलियन कंपाउंड्स को फॉर्म कर लेता है, इतना ह्यूज अमाउंट को फॉर्म करते हैं, इसलिए हमने एक सेपरेट ब्रांच बनाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर आराम से हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ें खासकर कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की बातें करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा नया टॉपिक है, दैट इज रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। इससे पहले मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारा क्लियर करवा दिया, अब देखते हैं कि रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स क्या हो। देखो दो बहुत ही मेन रीजन है इसके, है तो 3 रीजंस, बट आपको क्लास 10th लेवल पे 2 पढ़ना है। एक होता है कैटिनेशन, कैटिनेशन, और एक होता है टेट्रावैलेंसी। ओके, टेट्रावैलेंसी। अब मैं बताता हूँ ये कैटिनेशन और ये टेट्रावैलेंसी होता क्या है, जो कि रीजन है कार्बन कंपाउंड की इतने ज़्यादा लार्ज नंबर पे। कैटिनेशन प्रॉपर्टी से पहले हम लोग टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी को जानते हैं। टेट्रावैलेंसी मतलब कि टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंसी, अब यानी कि 4 जिसकी वैलेंसी हो, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब हमको पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4 होता है, और या फिर आप बोल सकते हो 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, ये सब सेल का कन्फिग्रेशन है, और ये क्या है, और ये जो है आपका सेल्स का कन्फिग्रेशन है। तो हम इसको बस यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लेते हैं, और ये जो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या कर सकता है, चार तरफ से अपने बॉन्डिंग्स बना सकता है, और चार तरफ से अपने आप में क्या कर सकता है, लिंकिंग कर सकता है, यानी कि चार तरफ से अपने आप में लिंकिंग कर सकता है। वो जनरली नहीं कि हाइड्रोजन का ही हो सकता है, नाइट्रोजन का कंपाउंड हो, ऑक्सीजन को अपनी तरफ से जोड़ सकता है, कुछ भी ये जोड़ सकता है खुद में कार्बन, ठीक है। तो यही जो है इसकी टेट्रावैलेंसी जो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि देखो क्योंकि ट्राईवैलेंसी होगी, डाईवैलेंसी होगी, या मोनोवैलेंट यानी कि सिंगल वैलेंसी जिसकी होगी, उससे ज़्यादा तो ही ये कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए ये क्या कर पाता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स को फॉर्म कर पाता है, जिसको हम लोग टेट्रावैलेंसी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग जो है उसको बोलते हैं कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, तो कैटिनेशन यानी कि लंबे लंबे चेन्स को फॉर्म करना है। मान लो कि इस टाइप के लंबे लंबे स्ट्रेट चेन हो गए कार्बन के, ठीक है, या फिर मान लो कि इस टाइप से कहीं स्ट्रेट चेन फॉर्म हो रहा है और उसमें से ब्रांच निकाल दिया इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से कहीं से ब्रांच निकल जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन। या फिर वही क्या करेगा, एक रिंग शेप बना लेगा खुद के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, रिंग रिंग बना करके खुद के साथ एकदम तैयार हो जाता है कार्बन। तो ये किसके अंदर आती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं स्टूडेंट, समझा आप, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। कैटिनेशन को अगर मैं और भी अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो कैटिनेशन को और भी अच्छी तरीके से हम लोग डिफाइन करके समझ सकते हैं ना कि कैटिनेशन होता क्या है। सो कैटिनेशन क्या है ना, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन क्या करेगा, स्ट्रेट चेन फॉर्म करेगा, स्ट्रेट चेन को फॉर्म करेगा, या फिर ब्रांच्ड चेन को फॉर्म करेगा, ब्रांच्ड, ठीक है, ब्रांच्ड चेन को फॉर्म करेगा, या फिर वो किस चीज को फॉर्म कर सकता है स्टूडेंट्स, वो क्लोज्ड रिंग चेन को फॉर्म कर सकता है, क्लोज्ड रिंग चेन को फॉर्म कर सकता है। यही तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं कि स्ट्रेट चेन को फॉर्म कर दे, या फिर क्या कर दे, ब्रांच स्ट्रेट चेन फॉर्म कर दे, ब्रांच चेन फॉर्म कर दे, और क्लोज्ड रिंग फॉर्म कर दे। तो स्टूडेंट्स स्ट्रेट चेन का मतलब है कि ऐसे ऐसे कार्बन एकदम पूरा स्ट्रेट जा रहा है, कहीं भी ब्रांच नहीं निकली हुई है,
और ब्रांच चेन का कैसा मतलब होता है स्टूडेंट्स, मान लो कि ये जो है ये कार्बन के कंपाउंड्स है और ये ऐसे करके ऐसे पूरी तरह से ऐसा स्ट्रेट चेन बनाया इसने, और यहाँ पे इसने इस टाइप के क्या कर दिया, बहुत सारे ब्रांच निकालना शुरू कर दिया अपने साथ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये ब्रांच चेन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी में बहुत ही ज़्यादा इजीली हो सकता है। क्लोज्ड रिंग चेन स्टूडेंट्स, तो मान लो कि कोई कार्बन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये सारे क्या करेंगे, एक साथ आएंगे और क्या करेंगे, क्लोज्ड रिंग चेन का फॉर्म कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो कैटिनेशन प्रॉपर्टी के अंदर ये 3 टाइप की चीजें, जैसे स्ट्रेट चेन फॉर्म करना, ब्रांच चेन फॉर्म करना, क्लोज्ड रिंग चेन को फॉर्म करना, ये सारी चीजें काम कर सकता है ये अंडर दिस कैटिनेशन। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी कितनी हेल्प करता है कार्बन कंपाउंड को कि वो क्या कर सकते हैं, लंबे लंबे कार्बन कंपाउंड्स के। इसीलिए हम लोग नहीं बोलते कि कार्बन कंपाउंड जो है 5 मिलियंस तक क्या कर पाते हैं, फॉर्म कर पाते हैं, जो कि सारे एलिमेंट्स भी मिलकर के 70,000 जहाँ पे कंपाउंड्स बनाते हैं वहाँ पे ये 5 मिलियन कंपाउंड्स को फॉर्म कर लेता है कैटिनेशन, है ना। सो ये बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है कैटिनेशन की। और टेट्रावैलेंसी मैंने आपको बता ही दिया है, और टेट्रावैलेंसी को भी अगर मैं आपको अभी डिटेल में पढ़ाऊँ तो ठीक है, वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, टेट्रावैलेंसी भी डिटेल। देखो स्टूडेंट्स, एक और बार टेट्रावैलेंसी डीप में देख लेते हैं कि टेट्रावैलेंसी होती क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, टेट्रावैलेंसी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं ना, कि कार्बन के पास होते हैं 4 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है। ये 4 टाइप से अपने में क्या कर सकता है, कोई भी एटम्स को क्या कर सकता है, जोड़ सकता है, किसी भी अदर ग्रुप को जोड़ सकता है, चाहे वो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो जाए, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, चाहे वो किसी भी अदर एटम्स हो वो उसके साथ लिंक हो सकता है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये किसी भी चीज को क्या कर सकता है, अपने साथ जोड़ सकता है। टेट्रावैलेंट है, यानी कि चारों तरफ से, यहाँ मान लो क्लोरीन जोड़ दिया, या नाइट्रोजन जोड़ लिया, या ऑक्सीजन जोड़ लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ लिया, ऐसे करके अपने साथ कुछ भी जोड़ सकता है। यही प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी कहलाती है, ज्यादा कुछ है नहीं। टेट्रावैलेंसी यानी कि 4 तरीके से खुद को लिंक कर पाना, है ना, चारों तरफ से खुद को लिंक कर पाना ही एक टाइप की टेट्रावैलेंसी कहलाती है, कि किधर से भी आकर के 4 टाइप से। अब देख लो स्टूडेंट्स, अब देख लो सी के साथ अगर ये इस टाइप से क्या है 4 सब्सटेंस, अब एक सब्सटेंस उसका खुद का सी हो जाए तो वो फिर और 3 सब्सटेंस को जोड़ पाएगा और एक हो जाए। तो इस टाइप से देख लो स्टूडेंट्स कि कितनी ज्यादा लंबी चेन बनती जा रही है, क्योंकि अगर एक और कार्बन लिंक हो जा रहा है इससे, समझने का ऐसा कोशिश करो, यू फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे अब यहाँ पे एक एटम लग जाएगा, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे अब यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा। अब देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर कार्बन आ गया तो ये और भी ज्यादा स्ट्रेट चेन फॉर्म होती ही रहेगी, ये रुकेगी ही नहीं। तो ये कितनी ज्यादा काम की है टेट्रावैलेंसी, कार्बन की जो वर्सिटाइल नेचर होने के कारण यही इसकी फायदा है टेट्रावैलेंसी की, है ना स्टूडेंट्स। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है ये टेट्रावैलेंसी। आई होप आपको ये टेट्रावैलेंसी क्लियर हो गई हो। अगर आप क्लियर हो गई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक दे देना, ठीक है। हम इतनी मेहनत करें तो आप भी इसे थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहो वीडियोस को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ, लाइक कीजिए अभी जल्दी से, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, है ना, तभी आप हमें लगेगा कि आप हमसे प्यार करते हो। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं उसको जानते हैं, क्योंकि अभी आपने बेसिक चीजें जान ली। थोड़ा सा अभी मैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बता देता हूँ, क्योंकि उसी के अंदर हाइड्रोकार्बन्स आता है ना। तो अभी मैं टाइप्स बता देता हूँ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स की या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। स्टूडेंट्स, आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पता होना चाहिए, तभी तो आपको हाइड्रोकार्बन्स जान पाओगे। कि मैं अगर आपसे डायरेक्टली बताऊं कि ये हाइड्रोकार्बन्स है, ये हाइड्रोकार्बन्स है, तो आप बोलो कि हाइड्रोकार्बन्स एग्जैक्टली है क्या, वो किसके ब्रांच है, अभी आप मुझे ये बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा। सो मैं आपसे बोलूंगा कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा है, तो बोलोगे हाँ जी सर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ लिए हैं, जो भी कार्बन कंसिस्टिंग कंपाउंड्स होते हैं या फिर जो भी लिविंग ऑरिजिन कंपाउंड्स होते हैं, सिर्फ कार्बन ऑरिजिन नहीं, जो भी लिविंग ऑरिजिन कंपाउंड्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। हाँ जी सर ये हमको क्लियर है। आप बताओ कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अभी देखो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ो तब आपको पता चल जाएगा। तो टाइप जो है ना, उसमें एक जो इसका टाइप है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, और एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। या फिर मान लो कि हेलोजेंस, हेलोजेंस, और बात करें हम लोग अल्कोहल, अल्कोहल, ये सारी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मान लो आपसे मैं बात करूं एल्डिहाइड, ये भी क्या है टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मैं आपसे बोलूं कीटोन, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मैं आपसे बोलूं कि COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ये सारे क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं स्टूडेंट्स। और फंक्शनल ग्रुप इस सेशन के लिए डिलीटेड है, बट जिसमें से हमको सिर्फ एक पढ़ना है, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स, और हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को ही डिस्कस करेंगे। और NTSC एक्सपीरियंस वो जरूर NTSC सीरीज में उनको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है, हाइड्रोकार्बन्स
अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिल रही होंगी स्टूडेंट्स, और आप लोगों ने भी गौर कर ही लिया होगा क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट्स होते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पे दो चीज़ें, हाइड्रो और एक है कार्बन्स। सो हाइड्रो माने कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, कार्बन यानी कि ये कार्बन। तो यानी कि जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर होंगे ना स्टूडेंट्स, उसको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ रिपीट करेंगे कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स भी दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, एक को बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड बोलते हैं, एक को बोलते हैं स्टूडेंट्स अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब आप सोचो कि ये सैचुरेटेड क्या है और ये अनसैचुरेटेड क्या है, तो चलो उसको भी मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें ना स्टूडेंट्स, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्केन्स, अल्केन्स। और आपको वंडर हो रहे हो कि अल्केन्स है क्या, तो सिंगल बॉन्ड के जितने भी कंपाउंड होते हैं उसको अल्केन्स बोलते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर स्टूडेंट्स दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक हो जाती है अल्कीन और एक चीज़ें हो जाती है अल्काइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अल्कीन जो होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स। सो आपके लिए तो अब इजी हो गया ना कि हाइड्रोकार्बन होता है क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन्स माने हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले सब्सटेंस को जो कि एक साथ आए हैं, एक टुगेदर आए हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में अगर मैं बात करूं तो C2H6 भी हाइड्रोकार्बन्स है और बोलो C2H2 भी हाइड्रोकार्बन्स है। बट यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड, तो आप बोलोगे ये तो सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड है। हालांकि अभी ये नहीं बोल पाऊंगी, आपसे मैं बोलूँ कि ये अल्काइन है और ये अल्केन है, तो आप ये मुझसे बोलोगे कि ये कैसे हो गया पॉसिबल। तो जब मैं अब ये हाइड्रोकार्बन्स को आपको अभी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तो फिर आप मुझे खुद ही पढ़ा दोगे कि क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स, तो उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है हम लोगों को, है ना। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं और भी ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स की। अब अल्केन से शुरू करते हैं कि अल्केन होता क्या है ना। चलिए स्टूडेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर एक ही कंपाउंड आता है जिसको बोलते हैं अल्केन। अल्केन, आप देखो अल्केन से पहले अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहूँ, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब नेमिंग करेंगे, जब IUPAC नेमिंग देंगे ना, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा IUPAC क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड है, फिर भी आपको ये पढ़ना जरूरी है। सो IUPAC में जो है कुछ जो वर्ड्स बनते हैं उसको बोलते हैं वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट प्लस सफिक्स, वर्ड रूट प्लस सफिक्स मिल करके किसी को भी हम IUPAC नेम देते हैं अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस में। तो देखो स्टूडेंट्स, वर्ड रूट में आप याद रखोगे जो कि आपको हमेशा काम आएगा कि अगर वन कार्बन है स्टूडेंट्स तो मेथ, टू कार्बन है तो स्टूडेंट्स एथ, ठीक है, थ्री कार्बन है तो स्टूडेंट्स लगेगा प्रॉप, ठीक है, फोर कार्बन है तो स्टूडेंट्स लगेगा ब्यूट, फाइव है तो लगेगा क्या पेंट, उसके बाद 6 है तो लगेगा हेक्स, 7 है तो लगेगा स्टूडेंट्स हेप्ट, है ना, 8 रहेगा तो स्टूडेंट लगेगा ऑक्ट, 9 रहेगा स्टूडेंट्स तो लगेगा नॉन, और 10 रहेगा तो लगेगा डेक। बस इतना ही आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो IUPAC में, क्योंकि जब मैं आपको अल्केन्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें इसकी क्लियर करवाने वाला हूँ। तो वर्ड रूट में क्या आ गया स्टूडेंट्स, एक कार्बन तो मैथ, 2 तो एथ, 3 तो प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। और सफिक्स में क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स, देखो ये लास्ट वाला जो है ANE, ऐसा मत सोचना कि ये S लग जाएगा NES, नहीं स्टूडेंट्स। तो ANE जो है इसका क्या लग जाता है, सफिक्स लग जाता है। तो जैसे कि अगर मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो वो क्या बनाएगा अल्केन्स के अंदर, मीथेन। क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, तो वो बनाएगा मीथेन। ऐसे करके ये सारी चीज़ों को क्या करता है, फॉर्म करते रहता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। अभी IUPAC वगैरह में समझा दूंगा जब क्या करेंगे ना अच्छे से जनरल फार्मूला वगैरह। तो इसका स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं अभी डिटेलिंग करने वाला हूँ अल्केन्स की। अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें थी वर्ड रूट प्लस सफिक्स की, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो मैं IUPAC नेमिंग जब आपको करके बताऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि IUPAC नेमिंग में मैं कर क्या रहा हूँ स्टूडेंट्स, है ना। चलो स्टूडेंट्स ये स्टार्ट करते हैं अल्केन के साथ। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन रखेंगे, फिर जनरल फार्मूला देखेंगे। अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला था स्टूडेंट्स, लिख लो CnH2n+2 होता है। इस टेबल को आप मेरे साथ कॉपी में बनाओगे क्योंकि इसका PDF आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं ट्राई करूँगा इसकी PDF अवेलेबल करवाने की, बट आप इसकी या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या तो मेरे साथ लिखते चलो। लिखते चलोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस होने वाली है। मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर लिखेंगे, फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे, फिर IUPAC। IUPAC नेम क्या होता है, जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर
प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नेम्स देती है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, का नंबर ऑफ कार्बन एक से यहाँ स्टार्ट होता है, तो एक से स्टार्ट करेंगे तो देखना n इज इक्वल टू 1, तो n क्या हो गया 1, तो यहाँ पे लगाएंगे C1H2 इंटू 1 प्लस ऑफ 2 क्या हो गया स्टूडेंट, तो CH4, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आ गया CH4। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे स्टूडेंट, तो सब जगह सिंगल बॉन्ड लगता है इसमें, तो चार तरफ से टेट्रावैलेंट है तो सब जगह एक एक हाइड्रोजन लगा दो स्टूडेंट्स, तो ये बन गया मीथेन का स्ट्रक्चर। याद रखना यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही लगेगा, नो डबल बॉन्ड, नॉट ट्रिपल बॉन्ड। तो अब इसका IUPAC नेम दो स्टूडेंट्स। मैंने बताया था 1 कार्बन तो मेथ, और इसके साथ है सिंगल बॉन्ड यानी इन, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। ये आपको समझ में आया, मीथेन। सेकेंड हो जाएगा दैट इज, अगर 2 कार्बन है तो C2H2 इंटू 2 प्लस ऑफ 2 यानी कि C2H6, यानी कि कुछ इस टाइप से बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, ये हाइड्रोजन लग गया है यहाँ पे, तो ये क्या बनाया C2H6, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाता है एथ, और एक के लिए और फिर एन, तो एथेन। फिर 3 कार्बन की अगर बात करें तो स्टूडेंट, तो C3H2 इंटू 3, अब तो आप खुद ही बॉस हो गए हो ना। अब देखो C3H8, तो ऐसे ही बना लोगे 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे लगाते चलो, हाइड्रोजन लगा दो, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि जो 3 कार्बन है उसके लिए प्रो, तो इसके आगे आप खुद भी बना सकते हो क्योंकि मैंने आपको एक नाम बता दिया है ना। तो ये बात रही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स की। अल्केन्स में क्या था, दैट इज हमने क्या देखा कि अल्केन्स जो है उसमें सिंगल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड थे और उसमें सिंगल बॉन्ड्स, तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि मीथेन कैसे बना सकते हैं, इथेन कैसे, प्रोपेन कैसे बना सकते हैं, ब्यूटेन पेंटेन आप खुद से भी बना सकते हो। 4 कार्बन लगाना, n इज इक्वल टू 1 रखना, और जनरल फार्मूला अगर आपको सही से आता है तो आप मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लोगे। और IUPAC नेम देना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है स्टूडेंट्स, तो आप दे ही सकते हो। मैंने आपको बस इसकी एक ट्रिक याद रखना, हमेशा वर्ड रूट होगा यहाँ पे, वर्ड रूट प्लस सफिक्स अगर लगाते हो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये दो चीज़ें आ गई वर्ड रूट प्लस सफिक्स लगाने, तो आपको IUPAC नेमिंग में दिक्कत नहीं होगी। कहीं कहीं प्रीफिक्स भी लगती है, बट वो क्लास 11 की बात है, तो वहाँ पे जाकर के ये सारी आप सीखोगे स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि हम सारी चीज़ें सीखते ही हैं, कुछ भी चीज़ें हम लोग को पहले से नहीं आ रहा होता है ना। चलिए हम लोग अब चलते हैं अल्कीन्स पे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन। स्टूडेंट्स ये स्टार्ट करते हैं अल्कीन के साथ। अल्कीन्स में याद रखना डबल बॉन्ड लगता है, और इसके लिए भी वर्ड रूट प्लस सफिक्स बातें होंगी, ठीक है। और इसका जो आपका सफिक्स लगेगा ENE लग जाता है, ENE लग जाता है, और वर्ड रूट विल बी रिमेन सेम। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी स्टार्ट करते हैं एक कार्बन के साथ। एक कार्बन है तो जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n, ठीक है, तो C1H2 इंटू 1, यानी कि सॉरी स्टूडेंट CnH2n, ठीक है स्टूडेंट्स, तो C1H2n हो गया इसका जो अल्कीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यानी कि 2 इंटू 1 हम लोग पुट कर रहे हैं, बट यहाँ पे यही गलती हो जाती है बहुत स्टूडेंट्स से कि वो 1 कार्बन के साथ स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। यही तो इसकी ट्रिक है कि ये 1 कार्बन के साथ कभी भी स्टार्ट नहीं हो। खुद ही सोचो कि डबल बॉन्ड के जो कंपाउंड्स है वो 1 कार्बन के साथ कैसे स्टार्ट हो सकते हैं ना स्टूडेंट्स, क्योंकि हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड कर नहीं सकता है। तो याद रखना कभी भी जो अल्कीन्स और अल्काइंस के कंपोनेंट्स है वो कभी भी डबल बॉन्ड के साथ स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 कार्बन के साथ स्टार्ट करेंगे, तो C2H2 इंटू 2, यानी कि C2H4 हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका स्टूडेंट। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब बनाएंगे तो देखो C डबल बॉन्ड, और यहाँ 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ सारी बातें जो है ऑक्टेट की हैं, तो इसकी 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, 5 6 7 8 बॉन्ड, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8 बॉन्ड्स की नहीं बात करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस कार्बन की, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ऑक्टेट पूरा हो गया इसका, है ना। तो IUPAC नेम क्या, वर्ड रूट प्लस सफिक्स, यानी कि इथीन, इसका जो है इथीन हो जाएगा। 3 कार्बन लगाएंगे स्टूडेंट, तो C3H2 इंटू 3 लगाएंगे, तो C3H6 बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो यानी कि C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पे लगाइए 1 2 3 4, इसका ऑक्टेट पूरा, तो 1 2 3। अब यहाँ एक ही हाइड्रोजन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 और ये 4, अब ऐसे यहाँ पे लगाएंगे 1 2 एंड 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका ये इस टाइप से बन गया C3H6, C3 देखो 3 1 4 2 6, ठीक हो गया। तो इसको बोलेंगे प्रोपीन, प्रोपीन बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको। 4 कार्बन लगाएंगे तो C4H2 इंटू 4 लगाएंगे, तो C4H8 लगाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड यहाँ C दे देता हूँ, और यहाँ एक C4 हो गया। अब H जो है 8 लगेगा, तो देखो इसका तो 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे लगाएंगे 2, यहाँ पे लगाएंगे 1 2 3, यहाँ पूरा है तो यहाँ एक ही लगाएंगे, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 और 2 लगाएंगे। तो इसी के साथ इसका हाइड्रोजन का कंपोनेंट पूरा हो गया। इसको बोलते हैं ब्यूटीन बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको ब्यूटीन बोलते हैं IUPAC नेमिंग में।
अब फिफ्थ नंबर पे जाएं स्टूडेंट्स, तो अगर हम फिफ्थ नंबर पे जाएं तो फिफ्थ नंबर पे जाने के बाद क्या हो जाता है C5H2 × 5, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका बोलते हैं C5H10। तो देख लो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके साथ क्या लगाओ, एक दो हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन। तो इसी के साथ इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पेंटीन। पेंटीन बन जाएगा स्टूडेंट्स। इसके आगे आप खुद से बना सकते हो, IUPAC नेम भी कर लोगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लोगे, अल्कीन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना, जनरल नेम लिखने आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी अगर ये आपको जो मैंने अभी बताया वो सीख गए हो। अब यही सेम अप्लाई करेंगे अल्काइंस पे, और ऐसा नहीं कि मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं अल्काइंस भी पहले बताऊंगा और फिर कुछ बनाने के लिए भी दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो बनाते हैं अल्काइंस पे चलते। चलिए स्टूडेंट्स अल्कीन के साथ काम शुरू करते हैं। तो अल्कीन का भी 2 कार्बन के साथ स्टार्ट होगा और इसमें याद रखिएगा 3 बॉन्ड होते हैं इसमें, ठीक है। और इसका जो YNE सफिक्स होता है, ठीक है स्टूडेंट, YNE, और जो इसका वर्ड रूट है सेम होगा मिथित वाला। यहाँ पे 2 के साथ स्टार्ट करेंगे तो 2, इसका जो जनरल फार्मूला होता है स्टूडेंट CnH2n-2 होता है यहाँ पे, यानी देखो C2H2 × 2 - 2 यानी कि C2H2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें तो कुछ इस टाइप से C ट्रिपल बॉन्ड C एंड यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, ऐसे लग जाता है स्टूडेंट्स। और याद रखना इसके साथ भी वही काम करेंगे, वर्ड रूट प्लस सफिक्स, तो इथाइन, इथाइन का फॉर्म कर लेगा 3 में अगर लगाएंगे स्टूडेंट्स तो C3H2 × 3 - 2 हो जाएगा, तो यानी कि C3H क्या हो जाएगा, C3 3 2 4 एंड -2 दैट इज C3H4 हो जाएगा इसका स्टूडेंट्स, ठीक है। C3H4 यहाँ पे हो जा रहा है और ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाओ स्टूडेंट्स और इसके ऑक्टेट पूरा हो गया, यहाँ पे लगा दो, तो C3H4 के साथ इसका नाम पड़ जाएगा इथाइन, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद 4 के साथ लगाएंगे तो C4H2 × 4 - 2, आप तो खुद होशियार हो गया, तो C4H6 बन जाएगा यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C लगने के बाद यहाँ एक हाइड्रोजन, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है, यहाँ पे 2 लगा दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 लगा दो, इसी के साथ ये जो बन गया प्रोपाइन के बाद ब्यूटाइन, ब्यूटाइन बन जाएगा। उसके बाद पेंटाइन वगैरह जो भी है वो आप बना सकते हो, खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हो क्योंकि बहुत ही ईजी है। सो अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस इतना ही जानो कि अल्केन जो है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड्स के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है, और अनसैचुरेटेड के अंदर आता है अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये स्टूडेंट्स यहाँ अल्कीन्स लिखा हुआ है, अल्काइंस है ये, ठीक है, अल्काइंस है। तो अल्काइंस जो है ट्रिपल बॉन्ड के साथ अपने फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स को, ठीक है। सब में ऑक्टेट का रूल हमेशा कंप्लीट हो ही जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे एक सिंपल सा चीज बचता है जो कि मैंने अभी आपको नहीं बताया शायद, उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी मैं आपको अल्काइल ग्रुप भी डिस्कस करवा ही देता हूँ कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट्स। आप लोग फिर बाद में पूछोगे कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट सर। सो अल्काइल ग्रुप नथिंग स्टूडेंट्स, तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप यानी कि जो भी आपका ये जो है अल्केन का जो ग्रुप है, ठीक है, अल्केन का जो ग्रुप है, अल्केन के ग्रुप में से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हो। एक हाइड्रोजन को अगर आप रिमूव कर देते हो स्टूडेंट्स, अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो तो वो आपका अल्काइल ग्रुप बना देता है। जैसे कि अगर मैं CH4 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके CH3 बना दूं, सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये क्या बन गया, अल्काइल ग्रुप। यानी वहीं पे C2H6 को मैं क्या करूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ हटा दूं तो C2H5 सिंगल बॉन्ड में लगा दूं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यही है कि अगर हम एक अल्केन के ग्रुप से एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तो वो क्या बनाता है स्टूडेंट्स, वो अल्काइल ग्रुप को फॉर्म कर देता है। ऐसे करके इसमें जो ये एक सिंगल बॉन्ड है ये किसी भी चीज को जोड़ लेगा, जैसे यहाँ पे OH जुड़ गया तो ये मिथाइल, ये सॉरी इथाइल अल्कोहल, यहाँ पे अगर एक जुड़ गया OH तो मान लो ये मिथाइल अल्कोहल, ये ऐसे करके फंक्शनल ग्रुप्स को अपने साथ जुड़ने के लिए अलाउ करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। तो अभी तो मैंने आपको क्या क्या क्लियर करवा दिया है। देखो स्टूडेंट, जो हमारे टॉपिक्स थे उसमें से भी हमने क्या क्या क्लियर कर लिया वो हम एक बार डिस्कस कर ले। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये रिगार्डिंग मैंने बता दिया, हाइड्रोकार्बन और उसके कंपाउंड मैंने बता दिया, हाइड्रोकार्बन मैंने बता दिया, कार्बन क्यों लार्ज करते कंपाउंड फॉर्म ये मैंने बता दिया। अब एक लास्ट बचा है स्टूडेंट्स होमोलोगस सीरीज, अब इसको पढ़ के जो है इस चैप्टर को एंड करेंगे। सो ये देखो होमोलोगस सीरीज, यानी कि ये सेकंड पार्ट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही एंड हो जा रहा है, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ पढ़ना ही नहीं। सोप एंड डिटर्जेंट, IUPAC नोमेनक्लेचर वगैरह सब कुछ डिलीट कर दिया है आपके इस सेकंड टर्म के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो उसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक अल्काइल ग्रुप। आई आपको समझ में आ गया। आप होमोलोगस सीरीज अब स्टार्ट कर रहे हैं। देख लो स्टूडेंट्स, अब होमोलोगस सीरीज क्या होता है। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, तो सिमिलर होंगे,
केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी, बट ये दोनों जो है CH2 ग्रुप से डिफर करेंगे स्टूडेंट्स। अब ये CH2 ग्रुप कुछ नहीं होता है, CH2 यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से वो डिफर करेंगे। जैसे हम सारे अल्केन्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो सारे अल्केन्स क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज के अंदर आते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं मीथेन तो आप बोलोगे CH4, मैं बोलूं इथेन तो आप लोग बोलोगे C2H6, आपसे मैं प्रोपेन बोलूं तो आप बोलोगे C3H8 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, जो नीचे वाला है उससे ऊपर वाले को सब्सट्रैक्ट करके देखो क्या CH2 ग्रुप से डिफर कर रहा है, तो मैं करूंगा C2H6 में माइनस करूंगा CH4 को, सो एक एक कार्बन रिड्यूस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो C बचेगा, 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन जाएगा तो स्टूडेंट्स 2 बचेगा, यानी कि CH2 ग्रुप। सेम अगर मैं इसके साथ करूं स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, C3H8 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 3 - 2 1 हो जाएगा, C8 में से -6 तो 2 हो जाएगा, तो ये CH2 ग्रुप। तो यानी कि CH2 से ये डिफरेंट करते हैं, हालांकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और जो इसकी स्ट्रक्चरल है वो सिमिलर है, ठीक है, हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, बट जो है ये CH2 ग्रुप से ये क्या करते हैं, खुद को डिफर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। यही है आपकी होमोलॉगस सीरीज। जो फर्स्ट मेंबर है इसका वो है अल्केन, ठीक है, सेकेंड मेंबर से कंटेन 2 कार्बन एटम, थर्ड 3, ऐसे करके ये चलता चला जाता है होमोलोगस सीरीज में, है ना, कि 1 कार्बन आया, फिर 2 कार्बन आया, 3 कार्बन आया, फिर ऐसे करके हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, फिर देखते हैं होमोलोगस सीरीज के अंदर सारी चीजें। सो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमको पढ़ना है स्टूडेंट्स होमोलोगस सीरीज की। अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, सो कैरेक्टर्स की बात करूं स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं मैं स्टूडेंट्स होमोलोगस सीरीज के अंदर, सो वो क्या स्टूडेंट्स हो जाएंगी कैरेक्टरिस्टिक्स होमोलोगस सीरीज की, कि ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। और वो जनरल फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, सो पहले याद रखना, आप लिख सकते हो उसको स्टूडेंट्स, कि ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला। और वो जनरल फार्मूला होता है स्टूडेंट CnH2n+2। ये हो गया आपका फर्स्ट, आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। और सेकंड क्या हो जाता है होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि एनी 2 एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज डिफर्ड बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम, यानी कि CH2 ग्रुप से ये डिफर करता है स्टूडेंट्स। ये सेकंड है, लिख लो कि ये जो है CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मासेस एंड ऑफ एनी एडजेसेंट होमोलोगस इज 14U, यानी कि डिफरेंस जो है मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ 2 एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज यानी कि CH4 और एंड ये जो C2H6 के बीच का जो, अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस जो है, मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस है वो आ जाता है 14U स्टूडेंट्स। आप खुद कैलकुलेट भी करके देख सकते हो CH4 का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप CH4 में अगर निकालने जाओगे तो ये 12 + 4 हो जाएगा तो 16, है ना। अब इसका निकालने जाओ तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, C2 है यानी कि 32 और +6, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 24 + 6 यानी कि 30, तो 30। अब 30 में से माइनस कीजिए स्टूडेंट 16 को, तो आपके पास बचता है 14। तो ये किससे डिफर कर रहा है स्टूडेंट्स, ये इसके मॉलिक्यूलर मासेस 14U, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज है। फोर्थ नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, सबके जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। फिफ्थ और लास्ट जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कि मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस। अब इसको ऐसे समझते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे कि द अल्केन जो सीरीज है आपके पास, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, जैसे कि उनकी मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, डेंसिटी हो, तो क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाता है ग्रेजुअली। ये उसका क्या हो गया, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सो होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स आपको समझ में आ गया। अब होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स की अगर बात करें कि अल्कीन्स की क्या क्या होमोलोगस सीरीज होगी, हालांकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब पे वैलिड है, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अब मैंने आपको अल्केन्स की बात कर दी कि CH2 ग्रुप से ये तो डिफर करते हैं, तो इसकी है ही बात। अब मैं अल्कीन की बात करूं स्टूडेंट, तो मैं साइड में ही बता देता हूं कि बहुत छोटा सा टॉपिक है अल्कीन की। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, सो अल्कीन जैसे कि C2H4 होता है, ठीक है, और मैं एक ले लेता हूं प्रोपीन यानी कि C3H6, तो ये दो चीजें हो गई। अब माइनस करके आपके पास जो बचेगा वो CH2 ग्रुप की यहाँ पे आपके पास बच रहा है। इसमें फर्स्ट कहां से स्टार्ट होगा, तो 2 3 4 ऐसे करके, क्योंकि यहाँ 1 से स्टार्ट कभी भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर 1 से स्टार्ट होता है तो 2 बचता ही नहीं इसके बीच में, है ना, इसके बीच में CH2 ग्रुप आता ही नहीं, है ना। फिर देखते हैं अल्काइन स्टूडेंट्स, तो अल्काइन जो है स्टूडेंट्स इसके बीच में भी CH2 ग्रुप आ जाता है, और CH2 ग्रुप में भी क्या हो जाता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे याद रखना इसका जो जनरल फॉर्मूला जो है अल्कीन के लिए, ये भी बता देता हूँ, CnH2n, इसके लिए CnH2n -2 हो जाएगा। और अल्काइन के अंदर जो है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ C2H2 की, है ना, C3
H कितना हो जाएगा 4। ऐसे जो सब्सटेंस है इन सारी चीजें के लिए जो अल्काइंस है इनके भी क्या हो जाते हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सिमिलर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अल्कीन की केस में भी CH2 ग्रुप से डिफर कर रहे थे, यहाँ भी CH2 ग्रुप से ही क्या करेंगे डिफर करेंगे, और ये भी 2 कार्बन एटम के साथ स्टार्ट होगा और चाहे आगे कितने भी कार्बन एटम्स के साथ। सो अल्कीन्स एंड अल्काइंस में 1 कार्बन एटम्स के साथ कभी भी स्टार्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब 2 चीजें जो लास्ट की चीजें मैं बता देता हूं आपको स्टूडेंट, जो कि आपको काफी काम आएंगी कि होमो एटम्स क्या होते हैं और हेट्रो एटम्स क्या होते हैं ना। सो होमो एटम हेट्रो एटम क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सो हेट्रो यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी होमो और हेट्रो में होमो एंड हेटेरो एटम ये क्या होता है स्टूडेंट्स। तो होमो या हेट्रो एटम क्या होता है, तो होमो यानी कि सेम एटम से बने हुए सब्सटेंस, सेम एटम से बने हुए, और हेट्रो मतलब कि डिफरेंट एटम से बने हुए सब्सटेंस, है ना स्टूडेंट्स। चलिए आई होप आपको होमो एंड हेट्रो का भी कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सो ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आ गए हैं आपके थैंक यू पेज पे, ठीक है। थैंक यू पेज पे हम लोग आ चुके हैं और आपने इस पूरे सेशन को अटेंड किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और नेक्स्ट चैप्टर किसकी चाहिए आप नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि और उस पहले वीडियो और इस वीडियो पे आपका बहुत सारा प्यार दीजिए। और हम साइंस की वीडियोस, SST की वीडियोस सारी आ रही हैं धीरे धीरे अवेलेबल, ठीक है। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।